हम अपना पछे का अपने यूट्यूब चैनल एस में स्वागत करेला है। हम यह वीडियो के जरिए अपना पछे का बतावे के कोशिश करब कि अपना पछे रूम ले खातिर जौन एग्रीमेंट करारनामा किरायानामा बनवावत हमा हुआ अपना पछे कैसन बनवा सकब तथा यह एग्रीमेंट किरायानामा दुई प्रकार के होता है। एक तो अपना के साधारण स्टाम्प में बनवावत हमा, दूसर अपना पछे का ई स्टाम्प में बनवावत हाँ। अपना पछे का हम इस वीडियो में जौन स्टाम्प में लिख के बनवावा जाता है ओका हम बनवावे खातिर बताओ तथा अगले वीडियो जौन हम बनाओ वो में यह अपना पछे के बताओ कि ई स्टाम्प में अपना पछे कैसन बनवा सकी थे। हम यह देखी थे भाई कि लोग कमरा ले खातिर बहुत सारी लोगन का परेशानी आवत थी, जौने कारण हम यह सब परेशानी का देखत हुए अपना का पछे का यह बताऊँ कि अपना बच्चे इन वीडियो के जरिए कैसन बनवा सकी थे तथा बहुत से हम इन वीडियो के जरिए यह बतावे की कोशिश करब कि अपना बच्चे कहाँ से बनवाई तथा इनमें कई साल का एग्रीमेंट होता है। यह सब प्रक्रिया अपना बच्चे का जानकारी इन वीडियो में मिल जाई। यहीं से अपना बच्चे का निवेदन है कि अपना बच्चे यह वीडियो पूरा देखा ताकि अपना बच्चे का समझ में आ जाए और यह वीडियो देखे के बाद अपना बच्चे का बहुत कुछ सहारा मिल जाए, जौने से अपना बच्चे इन वीडियो के जरिए बनवा सकी थे ताकि अपना बच्चे का भटका क्या ना हो। हम अपने रीवा की बघेली भाषा में यह वीडियो बनावे की कोशिश करब और कुछ पीछे वाली इसी में कुछ पीछे साइड खड़े बनावे की कोशिश करब ता जौन हमें अपना त्रुटि हो जाती थी तो अपना बच्चे हमका माफ़ करब। चलिए हम अपना बच्चे के बताए थे कैसन बनाया जाता है। धन्यवाद। आपको सबसे पहले मकान मालिक अब्लिक प्रथम पक्ष का नाम लिखना है। उदाहरण के लिए सुशील कुमार साकेत, पिता भैयालाल साकेत। यहाँ पे उम्र लिख देना है, वर्ष, निवासी ग्राम गंगतीरा, पोस्ट कटरा, थाना गढ़, तहसील त्योंथर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। यह हो गए मकान मालिक अब्लिक प्रथम पक्ष। अब वाहक अब्लिक बनाम, यहाँ पर उनका आधार नंबर लिखना है। फिर आपको किराएदार अब्लिक द्वितीय पक्ष, जो किराया लेना चाहते हैं, जो कमरा लेना चाहते हैं, उनका नाम यहाँ रहेगा। हम उभय पक्ष निम्नलिखित करार करते हैं, अर्थात दोनों लोग मकान मालिक एवं किराएदार दोनों लोग निम्नलिखित करार करते हैं, अर्थात ये करार कर रहे हैं। पहली कंडिका है यह कि ग्राम गंगतीरा, पटवारी हल्का गंगतीरा, राजस्व निरीक्षक मंडल सुहागी, तहसील त्योंथर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित भूमि खसरा नंबर, यहाँ पे आपको खसरा नंबर लिखना है जिसमें आपका मकान बना है, में मकान बना है, जिसके भूमि स्वामी स्वत्व एवं अधिपत्यधारी प्रथम पक्ष अब्लिक मकान मालिक दर्ज राजस्व अभिलेख हैं। दूसरा है यह कि उक्त भूमि पर बने मकान में बनी 8x12 फुट की दुकान का एक कमरा द्वितीय पक्ष की पहल पर प्रथम पक्ष ने 2700 रुपये मात्र मासिक किराए की दर पर दिनांक 01/12/2021 से 30/11/2024 तक यानी 3 वर्ष के लिए बतौर किराएदारी द्वितीय पक्ष किराएदार यहाँ पे नाम को निम्नलिखित शर्तों पर दे रहा हूँ। अभी आपको अपने अनुसार नाम रखना है, कमरा की चौड़ाई रखनी है और आप जो कमरा ले रहे हैं उसका रेट क्या है आपको अपने अनुसार लिखना है जो आपका हो। पहला है ए, यह कि युक्त मकान में जनरल स्टोर हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा प्रयुक्त
किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं किया जाएगा। अर्थात जो कमरा द्वितीय पक्ष द्वारा लिया जा रहा है उस कमरे में सिर्फ जनरल स्टोर का ही काम करेंगे, उसके अलावा अन्य कोई काम नहीं करेंगे। बी है यह कि द्वितीय पक्ष अपनी तरफ से किसी अन्य व्यक्ति को दुकान किराए पर या उक्त किराएदारी पर नहीं देंगे। कहने का तात्पर्य जो तृतीय पक्ष अबलिक किराएदार द्वारा प्रथम पक्ष का रूम लिया गया है वह रूम किसी दूसरे को नहीं देंगे। यह कि दुकान का मालिक किराया प्रति कैलेंडर माह की 1 तारीख को द्वितीय पक्ष से 2700 रुपये नगद प्रथम पक्ष को वरीयता भुगतान करेगा और 1 तारीख को द्वितीय पक्ष किराए का भुगतान नहीं कर पाएगा तो किराएदारी भंग कर प्रथम पक्ष दुकान खाली करवा सकेगा। अर्थात जो दोनों पक्षों के बीच करार तय किया गया है उस करारनामा में अगर द्वितीय पक्ष द्वारा समय पर मकान का भुगतान नहीं किया गया तो प्रथम पक्ष हटाने का हकदार होगा, ऐसा इसमें लिखा है। यह कि मकान मालिक की आवश्यकता के कारण दुकान करार अवधि के बीच में प्रथम पक्ष द्वारा दुकान खाली करवाया जा सकता है तथा दुकान न चलने की दशा में द्वितीय पक्ष भी दुकान खाली कर सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि जो मकान मालिक है अगर उनको कमरे की आवश्यकता है तो वह कमरा द्वितीय पक्ष से ले लेंगे, द्वितीय पक्ष को कोई भी आपत्ति नहीं है तथा दुकान न चलने पर द्वितीय पक्ष दुकान को खाली कर सकते हैं, इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है। यह कि युक्त किराया करार दिनांक यहाँ पे दिनांक तक 3 वर्ष के लिए प्रभावशाली रहेगा तथा समयावधि समाप्त हो जाने के बाद करार पत्र स्वतः में शून्यवत हो जाएगा एवं द्वितीय पक्ष द्वारा दुकान खाली कर दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य जो दोनों के बीच समय और वर्ष तय किया गया है उस समय वर्ष तक प्रभावशाली रहेगा तथा जब समय समाप्त हो जाती है तो यह करार अपने आप में शून्य हो जाएगा तथा द्वितीय पक्ष दुकान को खाली कर देंगे। यह कि वर्णित दुकान की चौहद्दी निम्नवत है। दुकान के उत्तर भाग में यहाँ पे आपको लिखना है, दुकान के दक्षिण भाग में किसका घर दुकान है उसको लिखना है, दुकान के पूर्व में लिखना है, दुकान के पश्चिम में लिखना है। जी है, यह कि द्वितीय पक्ष किराए की राशि बिना प्रथम पक्ष की सहमति के बगैर दुकान के मेंटेनेंस में खर्च नहीं करेगा। कहने का तात्पर्य जो प्रथम पक्ष का रूम का किराया बनता है उस किराए से तृतीय पक्ष अपने मनमानी से मकान में मेंटेनेंस के लिए खर्च नहीं करेगा। यह कि द्वितीय पक्ष उक्त दुकान में एक बल्ब व एक पंखा का उपयोग करेगा जिसका विद्युत व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा देय होगा। कहने का तात्पर्य जो भी बिजली का बिल आएगा वह द्वितीय पक्ष भुगतान करेंगे। आपको अपने अनुसार लिखना है कि आप प्रथम पक्ष बिजली का बिल जमा करेंगे कि द्वितीय पक्ष बिजली का बिल जमा करेंगे। यह कि द्वितीय पक्ष यदि उक्त मकान में किसी भी प्रकार का कोई अवैधानिक कार्य करता हुआ पाया जाता है तो उसी दिन से यह
किरायानामा समाप्त माना जाएगा एवं प्रथम पक्ष दुकान खाली करवा सकेगा। कहने का तात्पर्य, जो द्वितीय पक्ष द्वारा मकान लिया गया है, अगर उस मकान में कोई गलत तरीके से दुकान संचालित की जाती है तो प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि यह दुकान खाली करा सके। यह कि मकान मालिक समयावधि के बीच में भी किराए में वृद्धि कर सकता है, जो कि द्वितीय पक्ष को मान होगा। इसको आपको लिखना हो या नहीं लिखना हो, इसके कहने का तात्पर्य यह है कि जो मकान मालिक है वह जो किराया तय किया गया है उस किराया को बढ़ा सकता है, जो कि द्वितीय पक्ष को मान्य होगा। यह कि द्वितीय पक्ष युक्त दुकान में जो विद्युत का उपयोग करेगा उसका भुगतान स्वयं द्वितीय पक्ष करेगा। अतः यह इकरारनामा हम दोनों पक्षकारण अपनी अपनी सचेतन अवस्था में बिना किसी आतंक, भय, दबाव एवं लालच के दो साक्षियों के समक्ष पढ़, सुन व समझ कर लिपिबद्ध करा दिया कि सनद रहे व्यक्ति पर काम आवे। यहाँ पे दिनांक मेरे निर्देशन पर टाइप किया गया। हस्ताक्षर यहाँ पे आपको हस्ताक्षर गवाह दो लोगों का, यहाँ पे प्रथम पक्ष मकान मालिक, द्वितीय पक्ष किराएदार लिखना है। ये तो हमने पहला बताया। अब हम आपको बताते हैं दूसरे प्रकार कैसे लिखेंगे।